नमस्कार दोस्तों। अभी मैं जनसुराज के ऑफिस में हूँ और ये पार्टी कार्यालय के बगल में ही एक और ऑफिस है। मैं यहाँ हूँ और मेरे साथ में कुछ लोग हैं जो जनसुराजी है। मेरा नाम है राजन तिवारी और आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि जो बांकीपुर चुनाव है उसको लेकर जनसुराज के जो कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं वो क्या सोच रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तारिक शहूद हुआ। कहाँ से हैं आप? बागीपुर एरिया से हूँ, सब्जी बाग। बांकीपुर से ही हैं, सब्जी बाग से? जी, सब्जी बाग। तो क्या कहिएगा, मतलब कितना मजबूत है जनसुराज वहाँ? अभी तो बहुत मजबूत दिख रही है। रोड पे जो जनता है वो वोटर्स हैं, उनको देखने के लिए नहीं आ रही है, वो वोटर्स हैं उनके, उनसे बहुत प्यार करिए और उम्मीद है कि वो जीतें तो कुछ बेहतर हो हमारे एरिया का। बहुत 20 साल से एक एमएलए है, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उम्मीद है कि पढ़ा लिखा आदमी हमारे बीच आया है, उसको समर्थन दे करके। हम लोग खुद आरजेडी के वर्कर थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं यही सवाल पे आ रहा था कि माना जाता है कि अल्पसंख्यक समुदाय प्रो आरजेडी रहा है, तो आप लोग क्यों फिर प्रो आरजेडी से जनसुराज की तरफ मुड़ गए? आप उसको क्या बोले, एक बढ़िया कैंडिडेट हमारे सामने आया है जिससे उम्मीद है कि कुछ तो बेहतर हमारे लिए करेगा, हमारे एरिया के लिए करेगा। इसीलिए प्रशांत किशोर साहब या आप जनसुराज पार्टी के लिए हम लोग। तो क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या आशा लेकर जुड़े हैं आगे भविष्य में? एक्सपेक्टेशन तो ऐसा कुछ लेकर नहीं जुड़े हैं, एक बदलाव आए, एक देखते एक पढ़ा लिखा आदमी आकर क्या कर सकता है। ये बहुत सालों से तो कुछ देखा ही नहीं हमने, तो देखते हैं ये नया आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी, दूरंदेश आदमी क्या करता है हमारी। तो 30 साल से विधायक थे पहले नितिन नवीन, मतलब उनका परिवार और वो मिला के 30 साल से हो गए, तो क्या सब्जी बाग में कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ है? ऐसा तो कुछ हमको नहीं दिखा। जो जल जमाव का, जिस एरिया में रहता हूँ, आज से 10 साल पहले भी वही जल जमाव था, आज भी वही जल जमाव है। कुछ अपडेट या कुछ बेहतरी नहीं दिखी अब तक। क्या मतलब जो आबादी है सब्जी बाग में वो कितनी है लगभग? आबादी हम कैसे बताएं, फिर भी बढ़िया आबादी है, हाई पॉपुलेटेड एरिया है। कितने कितने जो है वार्ड कितने हैं वहाँ पे? एक्चुअली मुझे नहीं पता कितने वार्ड हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहन यादव है। हम 43 सुपौल विधानसभा सुपौल से आए हैं। हाँ। हम जितने भी यादव और अन्य जो भी प्रशांत बाबू का फैन सब हैं, तमाम आदमी आज 2-3 रोज से जो है सो कैंपेन कर रहे हैं। देखिए MY समीकरण, जिसको कि राजद का कोर समीकरण बोला जाता है बिहार में, ये MY समीकरण यहाँ पर जनसुराज के साथ में बांकीपुर के लिए जुड़ते हुए दिख रहे हैं। क्या बोलिएगा यादव जी? एकदम जितने भी कार्यकर्ता जो स्वच्छ, जो माननीय सब है, वो भी हमारे साथ में है। 43 सुपौल विधानसभा से जो कई बार प्रमुख मुखिया रह चुके हैं और वर्तमान में भी हैं, तमाम आदमी हम लोग कैंपेन कर रहे हैं डोर टू डोर। कितने लोग आए हैं? लगभग 25-50 जो भी प्रतिनिधि है, जिसमें मुखिया है, प्रमुख है, रियल मुखिया भी हैं बहुत सारे। हाँ, मुखिया, प्रमुख, जिला पार्षद, वर्तमान में सब आदमी हम लोग साथ में आकर के कैंपेन कर रहे हैं बांकीपुर विधानसभा। तो सभी बिरादरी से हैं उसमें? कौन कौन से बिरादरी से लोग हैं? यादव है, यादव, पूरा यादव आए हैं? पूरा यादव, हाँ। यादव है। तो मतलब जनसुराज को जिताने के लिए आए हैं कि आप लोग मतलब जनसुराज को नहीं, बीजेपी, जदयू, राजद जो भी है सबको हराने के लिए और प्रशांत बाबू को जिताने के लिए, जनसुराज को जिताने के लिए। कितने दिन से हैं पार्टी में? क्या कहते हैं, लगभग 2-2.5 वर्ष से 3 वर्ष से हम लोग हैं। तो ये सुपौल से, जो कि विधानसभा से हैं, माना जाता है यादवों का, में भी हम थे। अच्छा, माना जाता है कि यादवों का गढ़ मधेपुरा सुपौल, नहीं? क्या नाम हुआ आपका? राजेश प्रसाद। कहाँ से आए हैं? बांकीपुर विधानसभा वार्ड नंबर 27। बांकीपुर से ही है। क्या हलचल चल रहा है बांकीपुर में? तो हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वहाँ भी जो है बड़ी बढ़ चढ़ के इसमें वोटिंग करेंगे। तो टूटेगा किला 30 साल का? एकदम टूटेगा। युवा आपके साथ है, युवा भी। आप कैसे कह सकते हैं युवा साथ हैं? अब तो युवा नहीं है, मतलब कैसे कह रहे हैं? घूमने के बाद पता चल रहा है क्या ये सब? घूमने के बाद नहीं चलता है। हमारे घर में लोग रहते हैं, मेरा बेटा भी विद्यार्थी है, उन लोगों के ग्रुप में बराबर ही फोन आता है दिल्ली से कि इस बार जनसुराज को देना है। इस बार जनसुराज को देना? एकदम देगा। रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा। तो क्या ये नीट पेपर लीक और ये जो अभी
बहाली में जो धांधली चल रहा है उसके विरोध में विद्यार्थी युवा जो है धनसुराज को वोट करने जा रहा है। आप निश्चिंत रहिए, विजय हम लोगों की। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार, कहाँ से आए हैं? वार्ड 27 से। 27 वार्ड से हैं, मतलब कितना वार्ड में 32 के आसपास वार्ड है ना टोटल? 25 मानिए आप, है ना, टोटल वार्ड। और ये हो गए आपका जो है कि मतलब हमारे वार्ड के 27 के जो है कि अध्यक्ष हो गए और हम खुद प्रभारी हो गए। अच्छा। और काफ़ी हम लोगों ने 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, हाँ, जो कि इस बार जो है कि मतलब हम लोग आए हैं एकदम मुकाम पे। क्या दिख रहा है लोगों से जब बातचीत होता होगा वार्ड में, तो क्या लग रहा है? अभी जो है कि एकदम जो है कि मतलब कि नीट एंड क्लीन एकदम जन सुराज। शेर आया, कौन आया भाई? तो प्रशांत किशोर आया। बिहार में बोलते हैं कास्ट का राजनीति होता है, उसको तोड़ देगी जनसुराज, है ना। ये तो जो है कि यहाँ पर तो जो है कि मतलब कि ये जनसुराज में तो मतलब जाति वाती है ही नहीं। लेकिन राजनीति तो जैसे जातीय समीकरण ही नहीं। हाँ। ये हम लोग सारे हम पासवान हुए, जो कि एनडीए का माना जाता है, गोलबंदी, हाँ, चिराग का सपोर्टर, चिराग जी का सपोर्टर। हाँ, तो जिनसे जो है कि अभी ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो है कि प्रशांत भैया जो हुए, हाँ, शिक्षित है हर तरह से, जो है कि मतलब जो है कि ये जो है कि मतलब इनको माना जाता है जो कि मतलब ऑनेस्ट। हाँ, ये चर्चा और पूरे हमारे जो 27 वार्ड में, जहाँ तक कि हम लोग 26 में भी काम कर चुके हैं। तो दलित बिरादरी का कितना वोट आएगा प्रशांत किशोर की तरफ? प्रशांत किशोर के अबर सबर सोचिए सर, जो कि 100 में 100 आएगा। हाँ, एकदम मतलब इस हिसाब से तो जीत रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, क्या जीत क्या समझिए? आपके वार्ड में जीत रहे हैं, मतलब जीत रहे हैं, हाँ, एकदम जो पूरा बांकीपुर में जीत रहे हैं। सर सैलाब आ गया है। अभी जो है कि ऊपर से आप लोग देख रहे होंगे, अनुमान लगा रहे होंगे, वो एकदम जहाँ पर जो है कि जिनको जगह नहीं मिल रहा है, ऊपर से जो कि फूल माला बरस रहा है, जैसे लग रहा है हेलीकॉप्टर से बरस रहा है, छत पर से। तो आप लोग पहुंचा देते होंगे फूल माला क्यों? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, उनको पता चल रहा है कि हाँ हमारे जो है कि मतलब हर जगह जो है कि किस समय और कब आने वाले लोग इंतजार कर रहा है। एनडीए का जो वोट टूटेगा उसका सबसे मुख्य कारण क्या है आपके वार्ड में, अगर पूछा जाए तो? सबसे बड़ी बात देखिए, अभी जो है कि मतलब आप खुद देख रहे होंगे कि जो है कि अभी हर जगह जो है कि मतलब कि लड़का लोग जो है कि मतलब शराब जब से बंदी हुआ है तब से सूखा नशा लेने लगे हैं। आज आपके यहाँ भी समस्या है सूखा? आज की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। तो दर्शकों को बताते चले कि पटना में सूखा नशा का बहुत समस्या है। इवन जो सूखा नशा करने वाले हैं, पैसे नहीं मिलते हैं तो कॉपर का वायर तक काट लेते हैं। आपके यहाँ पे भी कॉपर वायर कट रहा है क्या? हम लोग जो है कि मतलब मेन मोहल्ले से हैं, लेकिन फिर भी हमारे बगल में जो चीना कोठी आता है, लोधीपुर मंदिरी आता है, अभी वहाँ की स्थिति एकदम जो है कि मतलब कि दुखमय है। क्या नाम हुआ आपका? अरुण तिवारी, मैं जर्नलिस्ट वेलफेयर सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी। ये जर्नलिस्ट भी रहे हैं प्रभात खबर और हिंदुस्तान के लिए काम किए हैं, अभी रिटायर हैं, लेकिन रिटायर नहीं है, मतलब अभी काम कर रहे हैं। क्या बोलिएगा तिवारी जी, कितना आप लोग कौन से, आप बांकीपुर से ही हैं? जी, राजीव नगर में मेरा मकान है, बांकीपुर में तो नहीं पड़ता है। आप लोग दीघा में आ गए? दीघा में आते हैं। बांकीपुर में कैसे बदलिएगा वोट? बांकीपुर का अभी हाल का बता रहे हैं। अभी तुरंत बुद्धा कॉलोनी वार्ड नंबर 24 में प्रशांत जी की मीटिंग हुई थी, चाय पे वहाँ के प्रबुद्ध यादव वर्ग समाज के हमारे भाई साहब लोग बुलाए थे और सबों ने ध्वनि मत से एकजुट होकर प्रशांत किशोर जी को सपोर्ट करने का आश्वासन दिया है। यादव जी लोग जुड़ रहे हैं बुद्धा कॉलोनी के? जी, एकदम कंप्लीट सभी वही प्रबुद्ध वर्ग, सभी लोग हाई कोर्ट के वकील, रिटायर्ड प्रोफेसर, टीचर्स वगैरह लोग थे और उन लोगों ने खुद इनवाइट करके प्रशांत जी को बुलाया था और उन्होंने घोषणा किया है कि हम लोग सर्वसम्मति से एकदम पूरा जात धर्म से ऊपर उठकर प्रशांत जी को जिताएंगे। और वहाँ पे वार्ड नंबर 24 में सब लोगों ने आश्वस्त किया है कि यहाँ से जनसुराज लीड करेगा, प्रशांत जी जीतेंगे। मतलब सोशल इंजीनियरिंग टूटता हुआ दिख रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार पांडे हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? हम तो यहीं पर वार्ड 23 में रहते हैं। मतलब आप बांकीपुर विधानसभा में? जी, विधानसभा बांकीपुर। क्या कहिएगा, क्या स्थिति है आपके वार्ड में अगर बात किया जाए? मेरे वार्ड में तो क्लियर है कि प्रशांत किशोर जी ही जीतेंगे, क्योंकि हम ये प्रशांत किशोर पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, एक विजन है और जन सैलाब इनके साथ आ गया है।
सारे लोग जुड़ रहे हैं आपके वार्ड में इनके साथ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये कहने की बात नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ हो सकता है कि लालच दिया जाए एनडीए के द्वारा। एनडीए मतलब छल बल हर एक तरीके से चुनाव लड़ती है, तो इसका कैसे जवाब देंगे जनसुराज के लोग? ये जनता जवाब देगी। जनता जागरूक है। जनता तो 10,000 में बिक भी गई थी। जो बिकी थी, जनता क्या की थी, और इसके बारे में हम नहीं व्याख्या करेंगे, लेकिन जनता अब सब चीज जान गई। बांकीपुर की जनता नहीं बिकेगी, अब पूरे बिहार हिंदुस्तान की जनता नहीं बिकेगी। आपको लग रहा है कि भरत तिवारी का जो केस हुआ, नीट छात्रा का जो केस हुआ, उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा बांकीपुर विधानसभा में? बिल्कुल 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 पड़ेगा, अब पड़ गया है। पड़ गया है, बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? तौफीक आलम, आप बांकीपुर से ही हैं? वार्ड संख्या 40 सब्जी बाग का इलाका है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ के पूर्व पार्षद पति हम हैं। कितना वोट होगा वो तो नहीं बता पाए, आप बता दीजिए। सब्जी बाग का 80% वोट होगा मुस्लिम समुदाय का, 80%। उसमें से कितना प्रशांत जी को आएगा? टोटल ही आएगा, वो तो उधर हवा बह गई है एक। कहा जाता है कि जो MY समीकरण में एम है तो वो जाते हैं आरजेडी के तरफ, ऐसा होगा क्या? देखिए, ये पुरानी बात है। हाँ। अब आरजेडी लालू यादव वाली पार्टी नहीं रही, मानिए लालू यादव हो या राबड़ी देवी हो, अब वो पार्टी 10 साल 20 साल पहले वाली नहीं रही। आज कौन उसके सिपा सलाह रहा है, ये तो उनके कार्यकर्ता को समझ में नहीं आ रहा है। रेखा गुप्ता ने नॉमिनेशन किया, कोई बड़े नेता उनके साथ थे, 4-5 आदमी के साथ जाके नॉमिनेशन की है। कोई तो कह रहे हैं कि आरजेडी ने मैदान ही छोड़ दिया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आरजेडी की तो बात छोड़िए, मैदान तो भाजपा भी छोड़ रहा है। अभी तक उसकी स्थिति देखिए आप, क्या स्थिति है। अभी तक 3 कैंडिडेट बदल गए, पहले कोई बंगाली समुदाय के थे, फिर कौन आए, फिर कौन आए, मतलब उनका नाम अनाउंस नहीं हुआ था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है जो प्रशांत किशोर के खिलाफ चुनाव लड़े। जो हकीकत में ये बात है कि किसी भी कैंडिडेट, चाहे कोई भी पार्टी का उम्मीदवार हो, उसमें ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि एक हवा बढ़ गई है। और प्रशांत किशोर जैसा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, तजुर्बेकार आदमी, नौजवानों का जो है भविष्य पर विचार करने वाला आदमी, दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं है। तो आप लोग यहाँ प्रशांत किशोर गए आपके वार्ड में? बिल्कुल गए, और जो उनका स्वागत हुआ, आप मीडिया के कर्मी है, आप खुद देख लीजिए, वो 2 बार गए हैं, और पूरे बांकीपुर विधानसभा में जिस तरह का स्वागत सब्जी बाग मुसलमान के क्षेत्र में हुआ है, मैं समझता हूं कि वैसा कहीं नहीं। फूलों की बारिश हर घर से हुई है, लोग तसों में लेकर अपने अपने हिसाब से, कोई बिस्कुट वाला है तो बिस्कुट लेके खड़ा रहा, काजू किशमिश वाला है तो काजू किशमिश लेके खड़ा, कोई अगर होटल है तो वो होटल का चीज लेके खड़ा रहा। और जहां भी गए हैं, वो एक छापे वाले के यहाँ गए, उसने छापा किया हुआ एक दुपट्टा टाइप का जो आता है वो उसने उड़ाया, और एक जन सैलाब वहां था। आप पता कीजिए, जन सैलाब था, हजारों की संख्या में लोग, वहां के वोटर, बाहर के नहीं, वहां के वोटर उनके स्वागत के लिए खड़े रहे। घंटों पानी बरस गया, और घंटों जो है वो रोड पर खड़े रहे, भीगते रहे, मगर जो है उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होने दिया। तो ये सब्जी बाग से तौफीक जी हैं। इनका कहना है कि अल्पसंख्यक समुदाय का भी वोट जो है वो पूरा का पूरा, मतलब इनका कहना है कि 80 से 90% जो है जुड़ता हुआ दिखेगा, और प्रशांत किशोर जो है इजीली ये चुनाव जीत ले जाएंगे। यादव जी भी थे, पासवान जी भी थे, तो मतलब हर एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन इनके पार्टी में देखने के लिए मिल रहा है। कैसा लगा बातचीत, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।